जूलियस स्टूडेंट, कल हमने बर्नौलीज ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने क्वेश्चंस किया था। तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आज तक हमने जितने भी पढ़े हैं मैं वो थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। तो फर्स्ट हमने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किया था। सबसे पहले हमने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, दो इवेंट होता था, दो में से एक जो है पहले हो चुका होता था और एक को हमें निकालना होता था। तो उसका स्टेटमेंट था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी एफ जो है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए इसको रीड करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सेकेंड हमने किया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। सेकेंड हमने किया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो है कंडीशनल का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा इवेंट होता है, सारों को हमें निकालना होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। उसके बाद हमने किया था टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे भी 1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ई टू प्लस डेस सो ऑन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ई एन। नेक्स्ट फिर हमने किया था बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, जो फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डिवाइडेड बाय ए इज दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, और नीचे जो है ये जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमें लिखना होता है। ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई E2 प्लस सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई En। ये है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाता है फिर कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट होता है, एक जो है वो गिवन होता है, एक को हमें निकालना होता है। और ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट होता है, दोनों को हमें निकालना होता है। अब जो ये बेस थ्योरम पे ट्री डायग्राम बन जाना चाहिए, जैसे कि हमारे पास दो बैग है, फर्स्ट बैग सेकेंड बैग, दोनों में दो रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल, 2 रेड बॉल 3 ब्लैक बॉल। तो हमें पहले इसमें क्या है, इसमें हमने पहले एक बैग को सिलेक्ट करना होता है। तो एक बैग 1 और बैग 2 में से एक को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरह एक ट्री डायग्राम बन जाना चाहिए, तब जाके हम ये जो बेस थ्योरम का फार्मूला हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया था रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम variable and its probability distribution। इसमें क्या होता था, हमें x के वैल्यू निकालना होता है। x के वैल्यू जो 0, सपोज x के वैल्यू 0 आया, 1 आया और 2 आया। अब ये देखिए रैंडम वेरिएबल क्या होता था, x के वैल्यू फिक्स नहीं होता था, वो चेंज होते रहते थे। तो इसके कोरोस्पोंडिंग हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालना होता था, और जो प्रोबेबिलिटी के जो वैल्यू है उनको सम करके 1 आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी अगर 1 आया तो फिर हम कहेंगे ये जो प्रोबेबिलिटी जो है टेबुलर फॉर्म जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही है। अदरवाइज अगर 1 नहीं आया तो हम कहेंगे ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये ठीक नहीं है।
उसके बाद हमने किया था मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। देखिए हमने किया था नेक्स्ट जो किया था मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब देखिए मीन कैसे निकलता था। मीन जो है एक्स और जो इसका जो प्रोबेबिलिटी है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको जो इसकी जो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बाद में हमें टोटल जो है सम करना होता है, तब जाके हमें मिलता है मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं ई एक्स। ये हमने कैसे निकालना होता है, एक्स और प्रोबेबिलिटी एक्स के करस्पॉन्डिंग एक्स जो है इसको मल्टीप्लाई करके बाद में हमें सम करना होता है इसका जो टोटल है, ये है इसका मीन। फिर आता है वेरिएंस। वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये था वेरिएंस का फॉर्मूला। देखिए फिर उसके बाद हमने कल किया था बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली ट्रायल क्या होता था, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का बर्नौली ट्रायल्स। अब उसमें 2-3-4 कंडीशन होते थे, वो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए बर्नौली ट्रायल जो अप्लाई करने के लिए। तो पहला कंडीशन था नंबर ऑफ ट्रायल जो ट्रायल शुड बी फाइनाइट। नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया 2 बार, तो ये हो गया फाइनाइट। अब फिर उसके बाद जो सेकंड जो आ रहा है, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। देखिए ये ट्रायल सेकंड कंडीशन जो है, ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब किसी एक के प्रोबेबिलिटी ने दूसरी के प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लो मेरे पास एक बैग है, 2 बैग है, इसमें है 2 रेड बॉल और 2 ब्लू बॉल, इसमें भी 2 ब्लू बॉल और 2 रेड बॉल है। अब देखिए मैंने 2 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो मैंने एक बॉल पिक किया, एक बॉल मैंने पिक करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड की। तो टोटल रेड जो है इसमें 2 और टोटल जो है 4। फिर वो जो बॉल मैंने पिक किया था उसको उसी बैग में रिप्लेस करके फिर से मैंने रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेम आंसर जो आएगा 2/4। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट वाला। अब इस वाले में मैंने एक बॉल को पिक किया और रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो मुझे आएगा टोटल 2/4। फिर जो मैंने बॉल पिक किया था वो रिप्लेस नहीं करना है, फिर से मैंने रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो टोटल मेरा आएगा रेड की जो है 1/3। तो इसमें क्या हुआ, इसका जो प्रोबेबिलिटी ने इसके प्रोबेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा। तो इस रिप्लेसमेंट वाले केस में आ रहा है इंडिपेंडेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में डिपेंडेंट आ रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट लिखा होगा, इसका मतलब जो है ये जो क्वेश्चन जो है इंडिपेंडेंट है। फिर थर्ड वाला है, थर्ड जो कंडीशन है, ट्रायल हैज़ exactly 2 आउटकम्स। ट्रायल में 2 आउटकम आनी चाहिए, सक्सेस और फेलियर। मैंने कल बोला था सक्सेस मतलब मैंने एक कॉइन को टॉस किया, मुझे हेड चाहिए, अगर हेड आया तो सक्सेस, टेल आया तो फेलियर। तो इसमें एग्जैक्टली 2 आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन की तो इसमें पॉसिबल है नहीं। फिर लास्ट ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस remain same in each trial। तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी जो है वो हर एक ट्रायल में सेम होनी चाहिए। देखिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया, मुझे हेड चाहिए, उसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2। फिर मैंने टॉस किया, उसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/2। तो इस तरह जो इसकी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी जो है हर एक ट्रायल में सेम आनी चाहिए। तो ये थे सर 4 कंडीशन बर्नौली की। देखिए आप कल जो हमने बर्नौली ट्रायल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ए पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। 50 लॉटरीज के लिए एक बंदे ने टिकट लिया।
तो कह रहा है इन ईच ऑफ विच इज हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100। तो इसकी जो जीतने की जो चांसेस है 1/100। तो इसमें क्या है, n जो है 50 है और जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो चांसेस जो है 1/100 और हारने की जो चांसेस है Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/100। दिस इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एटलीस्ट 1। अब हमें निकालना है एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी। देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक या एक से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस सो ऑन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 50। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे। देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, अगर 0 की प्रोबेबिलिटी इस 1 में से माइनस करेंगे तो फिर ये जो ऑटोमेटिकली ये सारे निकल जाएंगे। देखिए अब हम इस पर अप्लाई करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो फार्मूले हैं। वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला था NCX PX और क्यों n माइनस एक्स। NCX का अगर हमने फैक्टोरियल निकालना हो तो n फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल x फैक्टोरियल। देखिए आप ये जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो n जो है 50, C 0, P की वैल्यू जो है 1 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू पावर 0 और 99 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू पावर 50 माइनस 0। तो इसका आएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू पावर 50। तो ये आएगा 1 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू पावर 50। ये है, हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड में कह रहा है एग्जैक्टली 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 50 C1 P के जो वैल्यू है 100 रेज़ टू पावर 1, 99 100 50 माइनस 1। तो इसका आएगा 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 99 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 49। तो ये और कैंसिल, 5 1 5, 1/2 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 49। ये है हमारा सेकेंड का आंसर। थर्ड वाला है एटलीस्ट ट्वाइस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम देखते हैं इसका एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। तो हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी अप टू 50। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल मतलब ये लेंथी हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे भी एक कम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे 1 माइनस, अब इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी 1 को अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो फिर ये सारे निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। टोटल n जो है 50, C 0 आएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 0, फिर आएगा 99 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 50 माइनस 0 प्लस 50 C1 1 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 1, 99 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 50 में से 1 माइनस 49। अब नेक्स्ट जो है इसका आएगा 1, इसका भी 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 99 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 50 प्लस इसका आएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 और 99 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 49। अब इसके बाद क्या करना है, 99 डिवाइडेड बाई 100 का हमने बाहर कॉमन निकालना है। देखिए 1 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर 49, जो इसको हमने बाहर निकालना है कॉमन। यहाँ पे रहा एक 99 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे 50
डिवाइडेड बाय 100। फिर आया 1 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर 49। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 100 और 90, 99, 140, 149। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 13.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, वो है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द probability of getting 5 exactly twice in 7 throws of a die। देखिए आप कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रो ऑफ डाई। अब इसमें कह रहा है डाई को 7 बार फेंका, आप हमें निकालना है एग्जैक्टली 5 आने चाहिए 2 बार, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए आप यहाँ पे एन जो है 7 है, फिर हमें निकालनी है पी जो है सक्सेस जो है हमें 5 चाहिए। तो एक डाई को थ्रो करना, एक डाई को हमने थ्रो किया, उसमें 5 आने की चांसेस जो है 1/6, और क्यू की जो वैल्यू है 1 माइनस 1/6, दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। अब हम चेक करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के। तो n जो है 7C2, 7 में से 2 जो आना चाहिए 5 एग्जैक्टली 5 आने चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है 1/6 की रेज़ टू पावर 2, फिर आ रहा है 5/6, 7 माइनस 2, तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 की फैक्टोरियल, फिर आ रहा है 1, 6 6 36, 6 6 36, इसका आएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू पावर 5। 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 माइनस 5 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 1/36 डिवाइडेड बाई 5/6 रेज़ टू पावर 5। फिर आप इसको खोल दीजिए, 7 6 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, फिर आ रहा है 1/36 डिवाइडेड बाई 5/6 रेज़ टू पावर 5। ये 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, फिर आ रहा है यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 12, 5 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 5। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ throwing at most 2 sixes in 6 throws of a single die। अब इसमें कह रहा है कि एक डाई को 6 बार रोल किया, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 में से 2 में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। अब यहाँ पे जो n जो है 6, अब हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सक्सेस जो है p के वैल्यू जो है हमने निकालनी है एटमोस्ट 2 6। तो प्रोबेबिलिटी आएगा, एक डाई को रोल किया तो उसमें से 6 आने की चांसेस जो है 1/6, और क्यू की जो वैल्यू है 1 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। अब हम यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। देखते हैं इस पे, एन जो है 6C0 1/6 रेज़ टू पावर 0, 5 डिवाइडेड बाई 6, 6 माइनस 0 प्लस 6C1 1/6 रेज़ टू पावर 1, 5 डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू पावर 6 में से 1 माइनस किया तो 5, फिर आ रहा है इस पे 6C2 1/6 रेज़ टू पावर 2, 5 डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू पावर 6 में से 2 माइनस 4।
अब इसका फैक्टोरियल में इसका आएगा 1, इसका आएगा 1 और 5 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर 6, इसका आएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू पावर यहाँ पे 5, फिर इसका आ रहा है 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 की फैक्टोरियल, 1 डिवाइडेड बाय 6 = 36, 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 4। आप यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 6, 6 और 6 कैंसिल, 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 5, इसका आएगा 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 में से 2 माइनस 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 तक ले जाएंगे हम इसको, फिर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 36, 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 4, फिर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 5 प्लस 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 5s are 15, इसमें आएगा 15 डिवाइडेड बाय 36, 5 6 की पावर 4। अब नेक्स्ट ये जो इसमें भी 5/6, इसमें भी 5/6, इसमें भी 5/6, हम 5/6 को कॉमन लेंगे बाहर, 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर सबसे छोटा जो है 4, फिर आएगा यहाँ पे 5/6 इसकी पावर 2, यहाँ पे 5/6, यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 36। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 36, 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 4, इसका आएगा एलसीएम जो है 36 यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आएगा 6 5s are 30, यहाँ पे आएगा 15, फिर आ रहा है इसका 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 4, 30 25 30 40 50 60 70 डिवाइडेड बाय 36, ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर, यहाँ पे कह रहा है नॉट अ स्विमर इज 1/5, फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर, 5 में से हमने 4 जो स्विमर हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम P का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे P का वैल्यू जो है 1/5 नहीं होगा, P का वैल्यू जो है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालते थे हम। अब जो यहाँ पे जो सक्सेस जो है वो स्विमर का है, यहाँ पे देखिए 4 आर स्विमर, हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी फलाना फलाना इज अ स्विमर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए ये 1/5 जो है क्यों की वैल्यू है, क्यों जो है 1/5, फिर P के वैल्यू आएगा 1 - 1/5, दिस इज इक्वल टू 5 4/5। अब हमें निकालना है 5 स्टूडेंट में से 4 जो है स्विमर हो, 5 स्टूडेंट में से 4 जो है स्विमर हो, तो स्विमर की प्रोबेबिलिटी है 4/5 रेज टू पावर 4 एंड जो क्यों की वैल्यू है 1/4, 5 - 4, इसका आएगा 5 फैक्टोरियल 5 - 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 4 1/5, ये है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 eggs आर ड्राउन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, इसमें क्या है रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 10% डिफेक्टिव एग्स। देखिए 10 eggs जो सक्सेसिवली ड्रॉ किया था उसमें 10% जो है डिफेक्टिव है, फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे n जो है 10, फिर P जो है सक्सेस जो है 10% डिफेक्टिव, 10% डिफेक्टिव, तो P का वैल्यू आएगा 1/10, Q का आएगा 1 - 1/10, दिस इज इक्वल टू 9/10। हमने निकालनी है एटलीस्ट 1 मतलब 1 से ज़्यादा। तो देखिए P of 1 प्लस P of 2 प्लस दिस
पी ऑफ हमें 10 तक निकालना होगा। तो हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे, पी ऑफ 1 में से पी ऑफ 0 का हम कंप्लीमेंट लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये इसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो देखिए 1 n जो है 10, c 0, इसका आ रहा है 1/10 0, इसका आ रहा है 9/10 रेज़ टू पावर 10, इसका आएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 10, फिर आएगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 10। ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों इसी के साथ हमारे जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर जो है ख़त्म होते हैं। आप लोग घर पे बैठिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, सुरक्षित रहिए और म्यूज़िक का आनंद लीजिए। जुड़े।